हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद हैं पीसी जोशी जी, जो समाज सेवी भी हैं और नेता भी हैं, लेकिन उत्तराखंड हमेशा उनके दिल में बसता है। सबसे पहले स्वागत है सर पीसी जोशी जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में हो रहे अतिक्रमण की। ये अतिक्रमण हटाना कितना उचित है, कितना सही है, और उत्तराखंड बनने के बाद जो हमें मिला, जो नहीं मिला, उस पर बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे भू कानून की। क्या भू कानून हमें मिलना चाहिए और वो कैसे मिलेगा, और साथ में बात करेंगे परिसीमन की। तो सर, सबसे पहले शुरू करता हूं मैं। ये जो अतिक्रमण आजकल हटाया जा रहा है और बड़े लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उस पर पहले मुझे आपके विचार चाहिए सर। अतिक्रमण, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, ये तो ये अपने कन्वीनियंस से राजनीतिक लोगों ने बनाया है। और इसमें क्या है कि भाई, आप अतिक्रमण उसको कहते हैं, अतिक्रमणकारी वो भी एक यूनिट है, वो इंसान है, कहीं बैठा हुआ है, और वो आदमी आपको वोट देता है, आपको विधायक चुनता है, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। आप जा कर के विधायिका में कानून बनाते हैं, आप पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं। और सवाल यह है, वो एक यूनिट है। अगर आप देखें कि भाई वो इंक्रोचर है और वो करप्ट आदमी है, तो पूरी हमारी व्यवस्था ही करप्ट है। पूरी जो डेमोक्रेसी है वो एक यूनिट, एक इंसान भी उसमें एक यूनिट है। तो वही आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर चुनता है। इन लोगों में ईमानदारी है तो ये करने ना, जो आदमी इंक्रोचमेंट की ज़मीन पे बैठा हुआ है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत बेहतर बात बोली आपने कि जो अतिक्रमणकारी से वोट देने का अधिकारी ना हो, तो वो भी फंदे में कभी फंसेंगे नहीं, और नेताओं को भी ये डर रहेगा नहीं कि यार वोट दे ना दे। उस लालच में वो कोई अतिक्रमण बसा देता है और कुछ ये सोचता है कि यार हमें वोट देता नहीं है, हटा दो उसको। हाँ, तो यही हो रहा है, देश में ये चला आ रहा है, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए है। जिस समय आप ये कानून बना देंगे कि भाई जो आदमी अपनी निजी ज़मीनों में नहीं बैठा हुआ है, फॉरेस्ट की ज़मीन में है, उसमें है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये उठा करके पार्लियामेंट में इसको लाएं, कानून बनाएं उस तरह से, तो ये इंक्रोचमेंट होगा ही नहीं है आपका। सर, ये इस समय माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट हटा रहा है, सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, या सरकार कुछ कर सकती है? नहीं, तो देखिए ना, सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार तो वही अपना कानून, अब लेजिस्लेशन तो सरकार ही बनाती है। कोर्ट उसमें कोई दखल अंदाजी तो इसलिए करती है, जो लेजिस्लेशन आपका बना हुआ है तो उसमें जो है कोर्ट तो उसको देखती है कि भाई जो आपने कानून बनाया है उसको ठीक तरह से वो चल रहा नहीं, उसका एनालिसिस तो सर वो करती है। कानून तो आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, आपकी पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा सर, जब से हमारा उत्तराखंड बना है तब से डेमोग्राफिक चेंज तो हुआ है, मतलब बाहर के बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और उत्तराखंड लोग पलायन करके चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में उत्तराखंड की जो मूल स्वरूप भावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल यूपी जैसा माहौल होने वाला है यहाँ। नहीं, तो सवाल ये है ना, वो जानबूझ करके उस तरह से किया गया। देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है, उत्तराखंड जो है ये पहले ही यूपी का हिस्सा था, पहले भी उत्तराखंड था। तो उसमें ये था, हमारे पर्वतीय यूपी का ये हिल एरिया आता था उत्तराखंड, यूपी का हिल एरिया उत्तराखंड। और उसकी जो डेवलपमेंट उसके होते थे, पहले हमारा 68 में पर्वतीय विकास मंत्रालय हमारा था, उसमें सिर्फ पहाड़ के 8 ही जिले थे। उसके बाद में क्या हुआ, 73 में एक हमारा पर्वतीय विकास मंत्रालय फुल फ्लेज हो गया, और उसका एक चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर हमको दिया गया, और नैनीताल में उसका सचिवालय था। उसमें सिर्फ पहाड़ के 8 जिले ही उसमें थे, और वो जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, हमारी जो गाइडलाइंस उनकी होती थी पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पे, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों की तर्ज पर हम लोग आते थे, और उसी की वजह से सेंट्रल गाइडलाइंस हमको हमारे लिए चलती थी, उसी से हमारे डेवलपमेंट होते थे। क्योंकि मैदान और पहाड़ का सवाल ये है, मैदान में जो है और पहाड़ में, अभी आपने देखा है पलायन आयोग बनाया है सरकार ने। क्यों बनाया भाई आपने पलायन आयोग? आपने पलायन आयोग क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि भाई मैदान के वनस्पति, पहाड़ का विकास नहीं हो रहा, और आपने ये माना है पहाड़ में जो डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो तिगुना होता है, चौगुना होता है, तिगुना होता है। ये आप जानते हुए, आपको सारी चीज़ें आपको जानते हुए, फिर भी आपने मैदान के हिस्से को इसमें मिलाया। आपने मैदान के 45 लाख आदमियों को इसमें समाहित करने के लिए आपने तो मूल निवास भी खत्म कर दिया लोगों का। भाई, इन लोगों से पूछिए आप, क्या आपने इसीलिए उत्तराखंड बनाया था कि मूल निवास आपका खत्म कर दिया जाए?
1985 आपने स्थायी निवास कर दिया आपको। ओहो, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहला अतिक्रमण तो भाजपा सरकार ने ही किया है इस उत्तराखंड में, मतलब जो मैदानी भागों को मिला के पहाड़ से। हाँ, ये भी अपने आप में एक अतिक्रमण है, यहाँ के लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। आपको ये जानते हुए कि भाई कल को जब परिसीमन होगा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन अगर होगा, तो यहाँ पर तो जनसंख्या है ही, रहेगी ही नहीं। और उस समय क्या था, नारायण दत्त तिवारी ने भी कहा था, मैदान के लोगों आप उत्तराखंड में समाहित हो जाओ, जिस समय यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होगा, उस समय कुमाऊं, गढ़वाल और यहाँ की विधानसभा में तुम्हारा वर्चस्व होगा। बताइए, उनको सब मालूम था, सबको ये मालूम है परिसीमन होना है। अगर परिसीमन में 2 मापदंड अगर आपने कर दिए तो स्वाभाविक है, जब तो मैदान और पहाड़ जब आपने मिला दिए हैं तो ये हाल होना ही है। अब 2026 में जब परिसीमन होगा तो आपके पास में अभी 40 सीटें हैं, 20 फिर नीचे चली जाएंगी। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड बनने की जो मूल कंसेप्ट था वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आपका मूल निवास खत्म कर दिया, डोमिसाइल आपका खत्म कर दिया है, आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो उस समय जो ड्राफ्ट जो बना था, जब हम ऑलरेडी हमारे 8 जिले पहाड़ के थे, पर्वतीय विकास मंत्रालय हमारा था, और तो उसमें हमारे मंत्री हुआ करते थे, उसमें एक सचिवालय हमारा था, एक सचिव हमारा था, उसमें मैदानी भाग नहीं था। क्यों आपने उसको खत्म कर दिया भाई? ये कौन से सन की बात थी जब ये हमको मिला पर्वतीय विकास मंत्रालय? ये 68 में हमारा अलग से पर्वतीय विभाग हो गया था, और 73 में हमको एक सचिवालय भी, सचिव दिया गया, परमानेंट सचिव भी हमको एक दिया गया, और हमको सचिवालय नैनीताल में दिया गया। देखिए, आप इस बात को गौर से समझिए इस तरीके से कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो 8 जिले थे उनके लिए अलग से एक मंत्रालय था, अलग से एक सचिव था, अलग से एक सचिवालय था। और हमें याद है कि उस समय जब हम पढ़ा करते थे तो हमें 4% आरक्षण भी था इंजीनियरिंग में और MBBS में। लेकिन अब तो अब जब चूंकि मैदान से मिल गया पहाड़, और जो आपने कहा शब्दों में कि सबसे पहले तो जो उत्तराखंड बना तो अतिक्रमण के साथ उत्तराखंड मिला हमको, मैदान को जोड़ के, तो पहाड़ की परिकल्पना तो वही नष्ट हो चुकी थी। हाँ, बहुत सही आपका कहना है। पहाड़ की कल्पना तो जो है, पहाड़ तो रहा ही नहीं ना। पहाड़ में जब आपने जनसंख्या का घनत्व जो है, अब हम आपको बताते हैं, पहाड़ के ये जो 8 जिले थे, इनमें जनसंख्या का घनत्व जो है 127 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर है। वही जो 15% मैदानी भाग है, उसमें जनसंख्या का घनत्व जो है 700 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपके 2011 का वो है, आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आने वाले सालों में जब ये 2027 के बाद या 32 में जो पहला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें तो पहाड़ खत्म हो जाएगा, सारे विधायक मैदानी क्षेत्रों से मिलेंगे हमको, और फिर पहाड़ फिर वहीं का वहीं आ जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में था। हाँ, सेटल ये तो है, यही होगा। उसमें जहाँ हमारे इसमें हमारे 3 विधायक हैं, वहाँ पर हमारा एक ही विधायक रहेगा। अब आप सोच लीजिए, दुर्गम स्थिति है मैदान के हिस्से में, तो हम सुबह से शाम तक अपनी कंस्टिट्यूंसी में घूम सकते हैं। वही पहाड़ में हमको अपनी कंस्टिट्यूंसी में, इस हालत से हमको 6 महीने लगेंगे एक कंस्टिट्यूंसी में घूमने में। होगा। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्या आपको इस घोर अंधकार में कोई रोशनी नजर आ रही है? नहीं, अब रोशनी कहाँ से आ रही? तो हमको रोशनी तो कहीं आ ही नहीं रही है शुरू से ही। जब हम देखेंगे 94 से, जब हम इससे तो हम यूपी में ही अच्छे थे भाई। आज हम उस हालत में आ गए हैं, जब उस समय ये था कि भाई जो लोग थे उन्होंने जब उधम सिंह नगर हरिद्वार इसमें मिला दिया, जिन लोगों ने उत्तराखंड ये बनाया था, जिसने कौशिक समिति बनाई थी, उन्होंने ये कहा था, उत्तराखंडियों आप पछताओगे, आप तो ये कहोगे इससे पहले हम यूपी में ही अच्छे थे, हमको यूपी में ही शामिल कर लिया जाए। कम से कम हमारा मूल निवास तो खत्म नहीं होता, हमारा डोमिसाइल खत्म नहीं होता, हमारे अधिकार तो नहीं छीनते। अतिक्रमण पर लिया गया इंटरव्यू इस बात पे खत्म होता है कि हमारे उत्तराखंड में ही किया गया अतिक्रमण सरकारों द्वारा, और उस कारण से आज हमारा उत्तराखंड इस जो हमें अतिक्रमण में मिले मैदानी क्षेत्र, उसके कारण हमारा उत्तराखंड बर्बाद हो चुका है। अब इस अतिक्रमण को कैसे हटाएंगे हम लोग,
ये बहुत जरूरी है। अगर इस अतिक्रमण को, जो मैदानी भूभाग हमें मिला है इस पहाड़ के साथ, और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, ये सवाल मैं आपके पास छोड़े चले जा रहा हूं कि असली अतिक्रमणकारी कौन है। फिलहाल अगले इंटरव्यू में पुनः जल्द मिलेंगे कि आखिर उस आंदोलन में क्या क्या ऐसी चीजें थी जो हमें मिल नहीं पाई हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।